हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 166 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 251 नंबर से शुरू होगा, जो इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर महत्व की बात है उसे बदलना, यह कथन किसका है? दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर महत्व की बात है उसे बदलना, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्लेटो का, ऑप्शन बी है ग्रीन का, ऑप्शन सी है लास्की का, ऑप्शन डी है मार्क्स का। तो ये कथन दोस्तों डी सही हो जाएगा, मार्क्स का ये कथन है। दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर महत्व की बात है उसे बदलना, यह कथन मार्क्स का है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने इस कथन को दिया है। आगे देखते हैं 252 नंबर क्वेश्चन है। अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं। अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं। वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे उनका क्रियान्वयन होता है। यह कथन व्याख्या करता है। यह कथन व्याख्या करता है किस सिद्धांत की, ये बताना है। ऑप्शन ए है अधिकारों के वैधिक सिद्धांत की, ऑप्शन बी है अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत की, ऑप्शन सी है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की, ऑप्शन डी है अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। ठीक है, अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार है। वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उनका क्रियान्वयन होता है। यह कथन जो व्याख्या करता है वो अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं 253 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? ऑप्शन ए है टी.एच. ग्रीन ने, ऑप्शन बी है एच.जे. लास्की ने, ऑप्शन सी है जी.डी.एच. कोल ने और ऑप्शन डी है जे.एस. मिल ने। तो एक किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा बी एच.जे. लास्की। एच.जे. लास्की का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। यह कथन जो है एच.जे. लास्की महोदय का है। ऑप्शन बी सही है, 253 का बी। आगे चलते हैं दोस्तों 254 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशालियों का हित है? किसके मतानुसार न्याय शक्तिशालियों का हित है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार उसमें पीजीटी में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि किसने कहा है कि न्याय शक्तिशालियों का हित है। ऑप्शन ए है थ्रेसिमेकस, ऑप्शन बी है पॉलीमार्कस, ऑप्शन सी है पाइथागोरस, ऑप्शन डी है ग्लाकन। तो एक कथन दोस्तों हो जाएगा 254 का ए सही है, थ्रेसिमेकस। ठीक है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशालियों का हित है? तो आंसर हो जाएगा थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशालियों का हित है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पेपर में, जो 255 नंबर है। समाजवाद एक टोप की समान है। समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है। यह किसने कहा है? तो ऑप्शन एक है डी.एच. कोल ने, ऑप्शन बी है जे.बी. कृपलानी ने, ऑप्शन सी है मार्क्स ने और ऑप्शन डी है C.E.M. जोड़ ने। तो किसने कहा है दोस्तों? तो एक कथन C.E.M. जोड़ का है, इसको याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको बस इतना ही दिया रहेगा, जोड़ दिया रहेगा, तो इसको याद रखिएगा कि यह कथन जोड़ महोदय का है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ चुका है और इसे हर कोई धारण करता है या हर व्यक्ति पहनता है, ऐसा बोला जाएगा, मतलब लिखा रहेगा। तो जिसका जो प्रत्येक उससे पहनता है, यह किसने कहा है? तो ये जोड़ महोदय ने कहा है। आगे चलते हैं 256 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य द्वारा कार्यों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है। राज्य द्वारा कार्यों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता भ्रष्ट होती है, नष्ट होती है। उसकी उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र को कुंठित कर देती है। यह किसने कहा है?
ऑप्शन ए है वेंथम ने, ऑप्शन बी है ग्रीन ने, ऑप्शन सी है लाक ने, ऑप्शन डी है जे.एच. मिल ने। तो किसने कहा है दोस्तों? तो 256 का जो आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल का एक कथन है कि राज्य द्वारा कार्यों के करने से व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, उसकी उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र कुंठित हो जाता है। एक कथन है जे.एस. मिल का, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं 257 नंबर क्वेश्चन। उसके पास देखने की आंखें हैं, उसके पास देखने की आंखें हैं और सुनने के लिए कान है, किंतु बोलने के लिए जिह्वा नहीं। यह कथन किस पर लागू होती है या होता है? उसके पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, किंतु बोलने के लिए जिह्वा नहीं है। यह किस पर लागू होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश सम्राट पर, ऑप्शन बी है ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर, ऑप्शन सी है ब्रिटिश न्यायपालिका पर, ऑप्शन डी है कॉमन्स सभा के अध्यक्ष पर। तो दोस्तों ये जो लागू होता है वो सी पर लागू होता है, ब्रिटिश न्यायपालिका पर। ठीक है, ब्रिटिश न्यायपालिका पर यह लागू होता है कथन कि उसके पास देखने के लिए आंखें तो है, सुनने के लिए कान तो है, लेकिन बोलने के लिए जिह्वा ही नहीं है। यह कथन ब्रिटिश न्यायपालिका पर लागू होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 258 नंबर क्वेश्चन। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है। यह कथन किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है रेमजे मेयर का, ऑप्शन बी है आइवर जेनिक्स का, ऑप्शन सी है एच.जे. लास्की का और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेवार्ड का। तो किसका है दोस्तों ये कथन? तो 258 का ए सही हो जाएगा, रेमजे मेयर का। रेमजे मेयर का कथन है दोस्तों कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है। तो रेमजे मेयर कहते हैं कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है। यह कथन किसका है? तो रेमजे मेयर का है, इसको आप याद कर लीजिए। चलते हैं 260 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एम.एन. राय ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कहाँ की? एम.एन. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की ये बताना है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है ताशकंद में, ऑप्शन डी है टोक्यो में। तो कहाँ की है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका सी ताशकंद। ठीक है, एम.एन. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की है? तो आंसर हो जाएगा सी ताशकंद में, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट आपको थोड़ा भी लगा है और वीडियो के अंत तक आप पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दे दोस्त, और चैनल पे नए हैं तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है दोस्त कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो नमस्कार।